लैंडर ने propulsion मॉड्यूल से अलग होकर इसरो को भेजा मैसेज, यात्रा के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर जवाब सुनकर इसरो के वैज्ञानिक भी रह गए दंग। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। भारत के चंद्रयान 3 पर जहां भारत ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। हर एक चहलकदमी को लेकर पूरी दुनिया जानना चाहती है कि आगे क्या होने वाला है। अब भारत के चंद्रयान 3 ने जो खबर दे डाली है, जो मैसेज इसरो को भेजा है, उसे देखने के बाद वैज्ञानिक भी दंग रह चुके हैं। तो वहीं इसरो के इस AI की पावर को देखकर पूरी दुनिया भी दंग रह गई है। भारत का चंद्रयान 3 अपनी सफलता के झंडे गाड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। अब भारत का चंद्रयान 3 लैंडर और प्रोपल्सन मॉड्यूल यानी कि दोनों अलग अलग हिस्सों में अलग हो चुका है। और इस अलगाव के साथ ही लैंडर ने जो मैसेज भेजा है वह हर भारतीय को सुनना चाहिए। भारत के चंद्रयान 3 ने जो कहा है उसे सुनने के बाद इसरो की भी आंखें नम हो चुकी हैं। यानी वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 के अंदर लगी AI पावर बहुत स्ट्रांग है, जिसे सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठने वाले हैं। तो क्या कहा है भारत के लैंडर ने और इसरो ने इस काम से क्या कमांड भेजा था, बताएंगे आपको। पूरी खबर, पूरी अपडेट। इसरो ने इस वक्त बड़ी अपडेट दी है। इसरो ने बताया है कि भारत के चंद्रयान 3 का लैंड रोवर अलग हो चुके हैं और अब यह अपने मिशन के अगले अहम पड़ाव को एक्सेप्ट कर चुका है। इसको कमांड भेजा जा चुका है। क्या है वह कमांड और आगे इसरो क्या करने वाला है, बताएंगे आपको पूरी खबर। साथ साथ लैंडर की तरफ से भेजा गया वह मैसेज भी आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। चैनल पर बने रहे और वीडियो को एक लाइक, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल नॉलेज हब हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इसरो के मैसेज को सुनने के बाद आप भी कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय लिखने से नहीं चूकेंगे। भारत का चंद्रयान 3 अगले पड़ाव की तरफ बढ़ चुका है। वह चंद्रमा की सतह से बेहद करीब पहुंचने के साथ ही अब जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है वह लैंडर और रोवर से बिल्कुल अलग हो चुका है। प्रोपल्सन मॉड्यूल के अंदर ही लैंडर और रोवर पहले मौजूद थे, जिसके बाद इसरो की कमांड को आगे बढ़ाते हुए उनके लैंडर और रोवर को अलग कर दिया है और अब यह 2 हिस्सों में अलग अलग टूट चुका है। एक है प्रोपल्सन मॉड्यूल जो अब चंद्रमा की उस 100 किलोमीटर वाली रेंज की कक्षा में ऑन ऑर्बिट करता रहेगा, और दूसरा है लैंडर और रोवर जो कि अब अपनी कक्षा छोड़कर चांद की सतह की तरफ बढ़ चुके हैं। और इस बीच जो घटना हुई है उसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। बता दें कि प्रोपल्सन मॉड्यूल की तरफ से यात्रा के लिए धन्यवाद दिया गया था और आगे के लिए लैंडर को बेस्ट ऑन ऑफ लक का मैसेज भेजा गया था। लेकिन इसके जवाब में जो लैंडर ने कहा है वह कोई इंसान ही कह सकता है, कोई एक ह्यूमन आइड रोबोटिक ही कह सकता है जिसके अंदर पूरे इंसान के गुण हो। और इसको सुनने के बाद इसरो के भी आंसू छलक आए हैं, क्योंकि इसरो ने जवाब ही कुछ ऐसा दिया है। बता दें कि लैंडर ने अपने जवाब में बोला, यात्रा के लिए धन्यवाद दोस्त। कल भारतीय समयानुसार दोपहर के 4 बजे बूस्टिंग पर हम थोड़ी निचली कक्षा में। अब मैं उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं और बस मैं यहां अपने इसरो का इंतजार कर रहा हूं। इसरो के इंतजार से कहीं ना कहीं उसका मतलब इसरो द्वारा भेजी जा रही AI द्वारा जो कमांड भेजी जाती है, जो इसरो के सेंटर द्वारा कमांड भेजी जाती है, वह उसी का इंतजार कर रहा है। उसकी तरफ से जो शब्द बोले गए हैं वह इसरो को भी गौरवान्वित महसूस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई शब्द भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बोला जा सकता है। पूरी दुनिया ऐसा कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी। अपने आगे के मिशन के बारे में उसे खुद भी पता है कि आगे क्या करना है, और वह सिर्फ और सिर्फ इसरो की तरफ से भेजी जा रही कमांड का इंतजार कर रहा है। इसको सुनने के बाद ऐसा महसूस होता है कि भारत का जो चंद्रयान 3 है वह किसी इंसान की तरह है, हमारे किसी दोस्त, मित्र या भाई की तरह है, क्योंकि चंद्रमा की सतह के बेहद करीब है और यह हर 1 मिनट की हमें जानकारी दे रहा है। जैसे कि उसने सबसे पहले कहा कि मैं अब धरती के ऑन ऑर्बिट को छोड़कर चंद्रमा के हाईवे पर बढ़ चुका हूं। ऐसा मैसेज जिसमें अपने AI की मदद से भेजा था। और दूसरा मैसेज जब चांद के ऑन ऑर्बिट में प्रवेश कर रहा था तो उसने बोला था कि मैं चांद की ग्रेविटी को महसूस कर रहा हूं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान ने अपने ऊपर होने वाली किसी एक्टिविटी को महसूस किया है और उसने उस बात की जानकारी हम तक पहुंचाई है। और इसके बाद उसने कहा था कि हम चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच चुके हैं और चंद्रमा बहुत ही खूबसूरत है। क्या मैं इसकी कुछ तस्वीरें आप तक भेजूं? इन सभी चीजों के सामने आने के साथ ही इसरो काफी ज्यादा खुश था। लेकिन जो यह बात कही गई है किसी ह्यूमन देन की तरफ से, वह पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। दोस्तों, इन सभी खबरों के आने के बाद अब इसरो अपने आगे कपड़ा शुरू करने जा रहा है।
इसरो ने खुद भी बताया है कि एक सबसे अहम पड़ाव को तो हमने पार कर लिया है, लेकिन अब हम जो आगे करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है और यहाँ पर हमें सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। इसके लिए इसरो ने इसमें लगे सभी सेंसर को एक्टिवेट कर दिया है। इसरो ने बताया है कि लैंडर के अलग होने के बाद अब सबसे प्रमुख घटना होगी कि इंजन थ्रस्ट को चालू करके अब लैंडर को निचली कक्षा में वार करना शुरू कर दिया जाएगा, जिसके आगे उसकी भी 2 चरण हैं, जिसके बाद इन्हें आगे के 2 ऑन ऑर्बिट को पूरी सफलता से पार करना है। हालांकि यह ऑन ऑर्बिट नहीं है, यह चंद्रमा की परिधि की ही माप है, जो कि इनके पहुंचने के बाद ही यह चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच चुका होगा। इसरो ने बताया है कि इसके बाद शुरू होगा दूसरा सबसे कठिन पड़ाव। इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 3 को आगे की कमांड भेज दी गई है। इसरो ने बताया है कि जैसे ही यह अलग हुआ है, ऑन ऑर्बिटर और लैंडर दोनों के अलग अलग काम शुरू हो चुके हैं। लैंडिंग से पहले रोवर का काम और लैंडर का काम दोनों का काम शुरू हो चुका है। लैंडर का सबसे अहम और प्रमुख काम सिर्फ यही नहीं है कि उसे चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करना है, बल्कि उसे बहुत सारी चीजों को देखना है। उसमें लगे एआई की मदद से वहां पर जो जियोग्राफी एक्टिविटीज हैं उन्हें रिकॉर्ड करना है, तो वहीं दूसरी तरफ रोवर भी एक्टिव हो चुका है। आपको बता दें कि लैंडिंग से पहले ही लैंडर और रोवर अपने अपने काम पर लग चुके हैं। लैंडर आसपास की चीजों को स्कैन करना शुरू कर चुका है। जो लैंडर में सेंसर लगे हुए हैं, जो रडार लगे हुए हैं, इसमें सबसे अहम रडार जो लगे हुए हैं वह है लेजर डॉपलर रडार। एक ऐसा रडार जिसमें लेजर और डॉपलर दोनों इफेक्ट को इसमें इंसर्ट किया गया है। इसमें लेजर का जो रडार तैयार किया गया है उसका मकसद यह है कि चंद्रमा की सतह पर मौजूद किसी भी चीज को, किसी भी जगह को यह बात आसानी से बताई जा सकती है कि चंद्रमा का जो चंद्रयान है वह चांद की सतह से कितना ऊंचाई पर है, और जैसे जैसे यह उतरता जाएगा यह उसकी मांग को भी दर्शाया जाएगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी हम आपको आगे की वीडियो में देते रहेंगे। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल नॉलेज हब हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।